नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और आपकी भी, और 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रह सकता है और यूनिवर्स जी की गाइडेंस। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है। ये कप्स की एनर्जी में रहेगा कुछ देर तक। हो सकता है आपसे बात करना शुरू करेगा, या फिर ये ऐसा भी सोच सकता है कि इनकी करंट फीलिंग्स ऐसा भी हो सकता है कि इनके लिए तो आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इनको ये भी लगेगा कि जब भी मैं इनसे बात करने जाता हूँ या जाती हूँ ये लड़ पड़ते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि रिश्ता लड़ाई झगड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है मुझे अपने में रहना है, मुझे बात नहीं करना है भाई। क्योंकि जब भी मैं कुछ कहूंगी या कहूंगा ये मुझसे लड़ने चले आते हैं। मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है उनके बारे में। मुझे पता है ये मेरे सोलमेट है, मुझे इनसे प्यार है, मैं इनको पसंद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन क्या करें, ये जो बंदा या बंदी मेरे साथ है रिश्ते में, ये मुझे समझता ही नहीं है। जब भी मैं बात करने जाता हूँ या बात करने जाती हूँ ये मुझसे लड़ पड़ते हैं, लोगों की सुनते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, मेरे बात भी नहीं समझते हैं। इनको बहुत सारा लोगों से मतलब है, मतलब लोगों की बातों से मतलब है, ये अपने दिमाग से नहीं चलता है। इससे अच्छा है छोड़ो, मैं अपने आप में रह रही हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है, उन्हें अपने बारे में सोचने दो। इस तरह के सोच इन 72 घंटे में उनका हो सकता है। अभी देख लेते हैं आपके क्या करंट फीलिंग्स होंगे इन 72 घंटे में। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप क्या सोच सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप भी थोड़ा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपको भी लगेगा नहीं इस सॉरी इस रिश्ते से मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मुझे परेशान करता है, ये बंदा या बंदी जो भी है मेरे साथ रिश्ते में, ये हमेशा मुझे परेशान करता है। ये ऐसी कुछ बातें बोलता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। इनके साथ रह के मुझे फिनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है या करती है, मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया। ये कभी भी मुझसे सही तरीके से बात नहीं करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए, कुछ बोल देना चाहिए। जैसा कि ये सोच रहे आप वैसा ही करोगे, आप कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाओगे। लड़ना मैं नहीं कहूँगी, मतलब आपको जो तकलीफ हो रहा है, जो परेशानी हो रही, जो बात को आप बोलना चाहते थे, जिससे आप दुखी हो सकता है आप उस बात को ही कह दो उनको। आपको लगेगा ऐसा नहीं चलेगा इस तरीके से। अगर मैं, माफ कीजिएगा मुझे बहुत ठंड लगी है, इस तरीके से नहीं चलेगा। जो करना है मुझे करना है, जो एक्शन लेना है लेना है, जो बोलना है बोलना है, चाहे वो दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो। मैं क्यों हमेशा दुखी रहूंगी। अभी देख लेते हैं उनकी एक्शन क्या रहेगी। कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन की
फूल के कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन तो एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेगा, मतलब रिश्ते में जो परेशानी है उसको खत्म किया जाए और रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए, जीरो से किया जाए, ऐसा ये सोचेगा। कुछ लोग एक्शन लेने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रह रह के उनको वही बातें याद रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। उनको ये बातें याद रहेगी, वो बात वो पकड़ के रखेंगे कि उन्होंने मुझे ये कहा था, वो कहा था, मैं जब भी बोलने जाता हूँ या जाती हूँ ये ऐसा बोल देते हैं, इसके लिए झगड़ा हो जाता है। ये सोच सोच के ये बंदा या बंदी 72 घंटे में ना खुद सोएगा, ना चैन से रहेगा, ना चीजों को सही करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि ये सोच तो रहा है कि चलो लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ वो इस तरीके से बोलता है। तो लेकिन सोचने के बाद भी इनके दिमाग में वो बात फिर से आएगा, नहीं उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, नहीं उन्होंने मुझे ये कहा था। जब तक ये वो चीजों को रिलीज नहीं करेगा, उस नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेगा, तब तक ये एक्शन लेने से रहा, क्योंकि इनको तो वही सही चीज दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा उनको ये लगता है कि ये गलत ही बोलते हैं, जब भी मुंह खोलती है या खोलता है झगड़ा करता है। तो ये जो एक जो थॉट उन्होंने बना लिया है आपके लिए, जो एक सोच बना लिया है, ये उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, कम से कम इस 72 घंटे तो नहीं, क्योंकि उनको नई शुरुआत चाहिए, जीरो से शुरू करना चाहिए, सब कुछ सोचेगा। लेकिन आपके बारे में जो इमेज उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है, उसको वो चेंज नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं वक्त का इंतजार किया जाए, वक्त बदलने वाला है, ये वक्त जो आएगा वो मेरे हक में होगा, मेरी तरीके से सब कुछ होगा, तो आपको इंतजार करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इनके साथ अभी बात नहीं करना है, मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मुझे जब कुछ सही हो जाएगा तब रिश्ते में आएंगे, या फिर जब आपको लगेगा कि नहीं अब इनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है, तब कीजिए। उससे अच्छा है कि आप जो भी करना है आपको सोच समझ के कीजिए, कंफ्यूज मत होइए क्या चाहिए। इस बात को पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हो कि जब वक्त बदलेगा सब कुछ सही हो जाएगा, तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर आपको ये लगता है नहीं मुझे अभी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो बाद में आपको परेशान करे, ये बाद में आपको परेशान करेगा ही। इसीलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।